ज़बूर 145 14वें आयत से बाब के आखिर तक मैं पढ़ूंगा आपके लिए। ज़बूर 145 उसकी 14वीं आयत से लेकर 21वें आयत तक। खुदावन गिरे हुए को संभालता और झुके हुए को उठा खड़ा करता है। सबकी आंखें तुझ पर लगी हैं, तू उनको वक्त पर उनकी खुराक देता है। तू अपनी मुट्ठी खोलता है और हर जानदार की ख्वाहिश को पूरा करता है। खुदावन अपनी सब राहों में सादिक और अपने सब कामों में रहीम है। खुदावन उन सब के करीब है जो उससे दुआ करते हैं, यानी उन सब के जो सच्चाई से दुआ करते हैं। जो उससे डरते हैं वो उनकी मुराद पूरी करेगा। वो उनकी फरियाद सुनेगा और उनको बचा लेगा। खुदावंद अपने सब मोहब्बत रखने वालों की हिफाजत करेगा, लेकिन सब शरीरों को हलाक कर डालेगा। मेरे मुंह से खुदावंद की सताइश होगी और हर बशर उसके पाक नाम को अब्दुल अबाद मुबारक कहे, आमीन। और सब लोग कहें आमीन। सबकी आंखें तुझ पर हैं। आज जो हम बात करेंगे वो ये है, वो क्वेश्चन है, क्या आपकी निगाहें खुदावंद की तरफ हैं? खुदा की तरफ निगाहें जिसकी हैं उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। 14वें आयत में लिखा है, खुदावंद गिरते हुए को संभालता और झुके हुए को उठा खड़ा करता है। जिस खुदा की तरफ हमारी निगाहें हैं वो गिरते हुए को संभालता है और झुके हुए को खड़ा कर देता है। झुका हुआ समझते ना आप? आपको याद होगा किसी झुके हुए को खुदावंद यीशु मसीह ने जब जमीन पर था सीधा किया था? कोई है? कुबड़ी औरत को ना, खुदावंद यीशु मसीह, क्योंकि खुदा का काम है ये, हालेलुया। और वो औरत जब वहां पर आई तो खुदावंद ने उस पर हाथ रखा और वो सीधी हो गई, हालेलुया। कुछ लोग तो फिजिकली झुक जाते हैं, कुछ लोग हालात की वजह से झुक जाते हैं। खुदा झुके हुए को उठाता है और गिरते हुए को संभाल लेता है। अगर आपकी आंखें खुदा की तरफ, मेरा क्वेश्चन है, क्या आपकी निगाहें खुदा की तरफ हैं? खुदा की तरफ निगाहें रखने का मतलब यह है कि आपके सारे मसाइल, आपकी सारी प्रॉब्लम्स, आपकी मुश्किलात, आपकी बीमारियां, आपकी कमजोरियां अगर आपकी लाइफ में हैं भी, कोई बात नहीं, आपकी निगाहें खुदा की तरफ हैं। अगर आपकी निगाहें खुदा की तरफ हैं तो फिर आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने देखा है, हमने बाइबल के अंदर स्टडी की, यह चीज हमने देखा स्टडी करके कि जिन लोगों ने खुदा की तरफ निगाहें की, खुदा ने उनको संभाल लिया। झुके हुए लोग हालात की वजह से, मसाइब की वजह से, इब्लीस की वजह से, कर्ज की वजह से, गमों की वजह से, मैंने देखा कई लोग गम से नढाल हो जाते हैं जब, तो उनके अंदर वो कुव्वत नहीं रहती है। लेकिन याद रखें, खुदावंद यीशु मसीह कुव्वत बहाल करने पर कादिर है, आमीन। खुदावंद यीशु मसीह गिरे हुए को उठाने पर कादिर है। खुदावंद यीशु मसीह झुके हुए को सीधा करने पर कादिर है। अगर आपकी निगाहें खुदावंद की तरफ हैं, आपकी निगाहें खुदावंद की तरफ होनी चाहिए। आपकी निगाहें खुदा की तरफ होने का मतलब यह है कि आप हर बात के लिए खुदा पर तवक्कल करते हैं, आप खुदा पर इत्तकाद करते हैं, आप खुदा पर भरोसा रखते हैं, आप खुदा के कलाम का यकीन रखते हैं, आमीन। आप खुदा को ही सब कुछ मानते हैं और सिर्फ खुदा को अपनी जरूरत के टाइम पर ही नहीं याद करते, बल्कि उसके साथ साथ चलते भी हैं, हालेलुया। अगर आपकी निगाहें खुदा की तरफ है, पतरस की निगाहें जब तक यीशु मसीह की तरफ रही, वो कामयाबी से चलता रहा। इवन के पानी के ऊपर चल रहा था, वो जमीन पे भी नहीं चल रहा था। अगर कोई यीशु पर निगाहें रखे तो जमीन तो क्या, वो पानी पर भी चल लेता है, हालेलुया। लेकिन अगर कोई उस पर निगाहें ना रखे तो पानी तो क्या, वो जमीन पर भी कामयाबी से नहीं चल सकता। वो जमीन पर भी ठोकरें खाता फिरता है। वो जमीन पर भी लिखा, तू इस तरह से टटोलता फिरेगा, इस्तिशना 28 बाप में, जैसे अंधा अंधेरे में टटोलता फिरता है। आज हमारा यह मशगला है कि हम मुश्किल के वक्त खुदा को याद करते हैं, बस इजी टाइम में हम किसी और तरफ चले जाते हैं। लेकिन याद रखें, अगर आपकी निगाहें खुदा की तरफ हैं तो फिर आप कामयाब तरीन लोग हैं, आप दुनिया के कामयाब तरीन लोग हैं। क्योंकि जब उसकी तरफ कोई निगाहें कर लेता है और वो उसकी तरफ निगाहें कर लेता है तो फिर सारा काम ठीक हो जाता है, आमीन। जब मैंने अमेरिका में कलाम सुना, मैंने एक छोटी सी बात कही थी, लेकिन उनके लिए बहुत ये नई लगी उनको शायद। मैंने कहा, खुदावंद ने कहा मैं हमेशा आपके साथ हूं, तो खुदावंद हमारे साथ है। और आप भी खुदा के साथ हैं कि नहीं है? तो पाली साहब इस बात से बड़े खुश हुए। उन्होंने अगले संडे और 2-3 संडे इस बात को रिपीट किया, उन्होंने कहा, क्या आप भी खुदा के साथ हैं? खुदावंद आपके साथ है जी? किस किस के साथ है? और निगाहें किसकी खुदा की तरफ हैं? बस तो फिर लाइन बनाकर दुआ करवाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि खुदा मेरा मोहताज नहीं है कि ओके नहीं भी नहीं, पहले जस्टिन के पास जाओ, फिर जस्टिन मुझसे फरियाद करे। फिर वो ऐसी बात नहीं, कोई सर्टन केसेस में उसने ऐसा किया कलाम में
अय्यूब के बारे में उसने ऐसा किया था क्योंकि उन लोगों ने, क्योंकि वो मामला कुछ और था और वो खुदा की पैरवी पर कायम था, वो खुदा की वफादारी पर कायम था, वो खुदा के खिलाफ नहीं बोलता था। लेकिन दूसरे लोग उसको ये कहना चाहते कि तू गुनाह की वजह से फंसा हुआ है और खुदा उसकी गलतियां साबित करना चाहते थे। तो खुदा ने फिर कहा था कि तुम अय्यूब के पास जाओ और वो मुझसे दुआ करेगा तो फिर मैं तुमको माफ करूंगा। लेकिन याद रखें, खुदा मोहताज नहीं है। अच्छी बात है आप मेरे पास आते हैं, आपकी बड़ी मेहरबानी, आप मुझसे दुआ करवा लेते हैं, लेकिन असल में अगर आपकी निगाहें खुदा की तरफ नहीं है, ऐसा है ना। अब होता क्या, एक आंख हमारी खुदा की तरफ होती है और एक आंख शैतान की तरफ भी होती है। उसको कहते हैं सबर का, जरा मैं जरा इसमें मिला हूं, है ना। चर्च के टाइम पे थोड़ा सा हम अच्छे बन जाते हैं, चर्च वाला मास्क लगा लेते हैं। विलियम भाई कहते थे ना, कहते हैं हमने बहुत सारे मास्क रखे हुए, चर्च वाला मास्क लगाते, कहते हैं ठहर जाए सारा चर्च में बड़े अदब से एहतराम से, और बाहर निकल के फिर वैसे ही। लेकिन याद रखें, लिखा सबकी निगाहें तेरी तरफ है, सबकी आंखें तुझ पर लगी हैं। क्या आपकी आंखें, लिखा है जिस तरह गुलाम की आंखें अपने आका की तरफ और लौंडी की आंखें अपनी बीबी की तरफ, यानी कि जो गुलाम है वो आका को देखता रहता है कि कब मुझे कोई काम कहे तो मैं उठ के उसके काम की तामील करूं, हुक्म की। हालेलुया। आंखें लगाने का मतलब ये है कि उसके हुक्म की भी तामील करनी है। सिर्फ आंखों का मतलब ये नहीं है कि उससे मांगते रहना है। गुलाम और बीबी का काम क्या है? जो गुलाम है अपने आका की, और लौंडी जो है वो अपनी बीबी की तरफ आंखें लगाती, इसलिए कि वो वेट करते हैं कि जैसे ही वो आवाज दे। आपको पता है पुराने वक्तों में लोग तो आवाज भी देते थे, थक ना जाए, वो ऐसे ताली जाते थे, हल्के से ऐसे करते थे, वो फौरन अलर्ट होते थे। लेकिन हमें तो कितनी आवाजें खुदा रोज ही देता है, कभी शहजाद के वसीले, कभी भाई के वसीले, कभी जस्टिन के वसीले, कभी वो अनवर फजल का चैनल जो लगा हुआ है वो तो 24 घंटे आवाज देता रहता है ना। लोग बड़ी खुशी से बताते हैं, कहते हैं ऐसे फिर उठते ला देने, आवाज दे रहा है वो क्या कह रहा है, लगाने का मकसद क्या है? तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही करीब आ गई है। अनवर फजल ने जो चैनल बनाया है वो कोई डिश का एक और एडिशन नहीं किया उसने डिश के चैनलों में, उसने खुदा की बादशाही की मुनादी का एक और स्टेप लिया है, ये बताने के लिए कि आसमान की बादशाही करीब आ गई है, तौबा करो। क्या आपकी निगाहें खुदा की तरफ लगी हैं? आमीन। लिखा है सबकी आंखें तुझ पर लगी हैं, तू उनको वक्त पर उनकी खुराक देता है, तू अपनी मुट्ठी खोलता और हर जानदार की ख्वाहिश को पूरा करता है। जब आंखें लगी हैं उस तरफ, वो एक इंडियन जो सिख है, बलबीर सिंह उसका नाम है, तो उसने गाया जब अखियां मसीनल लड़ियां। तो अब उसके जो इस गाने पे बहुत से लोगों ने इतराज भी किया कि जी अखा के इतना लड़ सक दिया ने। अब क्योंकि उसका जिस्मानी जेन जो वो तो जिस्मानी सोचता है कि जी अखा ते कुड़ियां मुंडियां ने लड़ दिया ने, तो यदि यसु नाल क्यों लड़ गई हैं। उसने अगर हिस्ट्री से ले लें कि अगर किसी लड़के और लड़के की आंख लड़ जाए तो वो सारी दुनिया को भूल जाते हैं, लड़ाइयां ले लेते हैं, झगड़े मोल ले लेते हैं, मारे खा लेते, कहते नहीं मैं इत्थे ही शादी करनी। तो जब ताड़ियां अखां यसु नाल लड़ गई तो फिर दुनिया को छोड़ दें। फिर वो कहता है जब मेरी आंखें यसु से मिली हैं तो फिर मेरी जिंदगी बदल गई है। हालेलुया। जैसे साधु सुंदर सिंह कहता था, उसने कहा जी मैंने अपना दिल यीशु को दे दिया है, अब मेरे पास है ही नहीं कुछ किसी को देने के लिए, जो कुछ था मैंने यीशु को दे दिया है। हालेलुया। सो लिखा सबकी आंखें तुझ पर लगी हैं तो उनको वक्त पर उनकी खुराक देता है। आप देख ले कि खुदा कितनी मोहब्बत वाला कि वक्त पर खुराक देता है। 2 वक्त ना दे तो हमारा क्या हाल होगा। कोई यहाँ पे है जिसको तेज भूख लगती जल्दी से? कई लोग ऐसे हैं ना उनको भूख लगती, चक्कर आते हैं, कहते जल्दी से कुछ दो, है ना। वो लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं, कहते हैं भाई जब मैं होर कुछ नहीं कहता, मैं कुछ नहीं करता, लेकिन मैंने अपनी बीवी से कह दिया कि पर रोटी टाइम पे तैयार कर दे, नहीं तो खाना तैयार वो टाइम पे। क्योंकि अब आप ये देख लें कि अगर 1 मिनट रोटी ना मिले तो आप बीवी से लड़ते हैं, लेकिन असल देने वाला तो खुदा है। खुदा बर वक्त रोटी देता है तुमको, खुदा हमें हमारे मसाइल से निकालता है, खुदा हमारी जरूरतों को पूरा करता है। तो फिर भी हमारी निगाहें खुदा की तरफ नहीं हैं, हमारी निगाहें जो हैं आज कहीं और लगी हैं। हम जो कुछ देखते हैं साइंसदान बताते हैं कि हमारी आंखों में स्टोर हो जाता है और फिर हम उसको कभी याद करके भी उससे एंजॉय कर सकते हैं। कई बार देखा ना, हंसते तो बीवी पूछती क्या बात है आप क्यों हंस रहे हैं? तो बस हंसी आ रही। क्यों आ रही? क्योंकि उसको कोई बात याद आ रही होती, उसको कोई बात याद आ रही होती, ऑफिस की कोई बात याद, क्योंकि हमारे अंदर वो स्टोर होती है ना। तो अगर खुदा का कलाम स्टोर हो तो कलाम ही निकलेगा, और अगर शैतान स्टोर हो तो फिर शैतान ही निकलेगा। जो कुछ अंदर है वही बाहर निकलेगा। वो जो खादम है केनेथ कुपलैंड, एक वो खादम है, वो कहता है जब मैंने तौबा की थी तो पहले 4 साल कॉन्टिन्यूस डे एंड नाइट 7 days a week 24 आवर अराउंड द क्लॉक मैंने सवाए कलाम सुनने, कलाम सुनाने या कलाम पढ़ने या दुआ करने, ये 4 कामों के अलावा कोई काम नहीं किया। ये है खुदावन यीशु मसीह से आंखों का लड़ना, खुदावन की तरफ आंखें लगाना। उसने कहा हम लोग, कहता मेरे पास एक मोटरसाइकिल थी, कहता मैं और मेरी भी बैठते थे
और 2-3 हजार किलोमीटर दूर तक जाकर मुनादी करते थे इस मोटरसाइकिल। और कहने लगा जब हम सफर कर रहे थे तो हम बातें नहीं करते थे, हम अपना कलाम लगा कानों में सुन रहे थे वॉकमैन। और जब हम बैठते थे खाना पीना खाते थे उस वक्त भी हम कोई ना कोई गवाही एक दूसरे को सुना रहे थे। और जब हम पहुंच जाते थे तो वहां कलाम ही सुनाते थे। और जब घर में आके सोने का टाइम था फिर कलाम पढ़ना शुरू कर देते थे। उसने कहा 4 साल नॉन स्टॉप मैंने ये काम किया है। ज़बूर 146 में अगर हम देखें इसके साथ ही अगली लाइन में तो वहां पर लिखा है 7वें आयत में, खुदावंद कैदियों को आजाद करता है, आमीन। खुदावंद अंधों की आंखें खोलता है, आमीन। खुदावंद झुके हुए को उठा खड़ा करता है। वही बात जो भी हम पिछले ज़बूर में देख रहे हैं, आगे भी लिखा खुदावंद सादकों से मोहब्बत रखता है। पिछले ज़बूर में लिखा खुदावंद अपनी सब राहों में सादक है, वो सादक है। और अगले में लिखा वो सादकों से मोहब्बत करता है। प्रेज द लॉर्ड। हर जानवर की ख्वाहिश को पूरा करता है। खुदावंद अपनी सब राहों में सादिक है और अपने सब कामों में रहीम है। वो रहीम है और सादिक है। अगली लाइनों में लिखा खुदावंद सादकों से मोहब्बत रखता है, खुदावंद परदेशियों की हिफाजत करता है, वो यतीम और बेवा को संभालता है। यतीम और बेवाओं को वो संभालता है। हमने क्या संभालना है? हम क्या किसी के लिए कर सकते हैं? हम तो एक वक्त की रोटी खिला के लोगों को बातें करते हैं, लेकिन खुदा यतीम और बेवाओं को संभालता है। कलाम में लिखा 3 लोगों को नहीं सताना चाहिए, यतीम, बेवा और खुदा के खादम। फौरी तौर पर खुदा इसका एक्शन ले लेता है। दाऊद आखिरी टाइम तक भी उसने अपने ससुर को साउल को उसने अदब की निगाह, उसने कहा खुदा ना करे कि खुदा के ममसू पे मैं हाथ चलाऊं। हालांकि उसने इस पे कितने वार किए, कितने लोगों को उसने भेजा इसको मारने के लिए, लेकिन उसने कोई भी ऐसा काम नहीं किया क्योंकि वो खुदा के खादमों की इज्जत करता था। यह भी एक बड़ी खूबसूरत बात है अगर आप खुदा के खादम की इज्जत करते हैं, कतई नजर इससे कि वो क्या है, वो क्या है। हर शख्स कमजोर है। अगर हम देखने बैठे तो हर खादम के अंदर 50 गलतियां निकाल लेंगे, लेकिन याद रखिए खुदा यतीमों और मजलूमों की फरियाद को सुनता है। वो अपने सब कामों में रहीम। और 18वें आयत में लिखा खुदावंद उन सब के करीब है जो उससे दुआ करते हैं, जिनकी आंखें उस पर लगी हैं वो उससे दुआ भी करते हैं। सिर्फ देखते ही नहीं रहते, दुआ करते हैं, उससे दुआ करते हैं। क्या दुआ करते हैं? उसकी शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद तेरा शुक्र हो, तूने मुझ जैसे गुनाहगार की खातिर। चर्च में आने का मकसद ये नहीं होता कि हमारे मसाइल हल हो जाए। दुआ करने का, बाइबल पढ़ने का मकसद ये नहीं होता कि हमें बस हमारे काम सीधे हो जाए सारे। नो। अगर ये कर रहे हैं तो आप दोबारा से अपनी डायरेक्शन चेंज करें। दुआ करना, कलाम पढ़ना, चर्च में आना, इसका ये मतलब है कि आप यीशु मसीह के शुक्रगुजार हैं कि उसने हमारे से इतनी मोहब्बत की कि उसने अपनी जान दे दी। हम चीजें ही मांगते रहते हैं। उसने कहा बेटा, मैंने एक बार कलाम सुनाया था कि उसने कहा कि मुशर्रफ बेटा जब वापस आया तो बड़े भाई ने बड़ा इतराज किया। उसने कहा देख बाप, मैंने सारी जिंदगी तेरी वफादारी की, मैंने तेरा एक भी हुक्म नहीं तोड़ा और मैंने तेरी इज्जत की, और जब तेरा ये बेटा आया जिसने तेरा माल भी उड़ा दिया, तेरी इंसल्ट भी की, तुझे छोड़कर चला गया, तूने उसके लिए पला हुआ बछड़ा ज़िबा करवाया और मुझे तूने कभी बकरी का बच्चा भी ना दिया। उसने कहा यार तू बकरी के बच्चे की बात करता है, जो कुछ मेरा वो तेरा ही है। ये जो करोड़ों अरबों डॉलर की प्रॉपर्टी ये सब तेरी है। कई बार हम बकरी के बच्चे ही मांगते रहते हैं। क्यों जी? ये बकरी के बच्चे मांगना छोड़ दें, खुदावंद को मांगे। खुदावंद को और उसकी कुदरत को तलाश करो। सीक द लॉर्ड एंड हिज स्ट्रेंथ। खुदावंद आ गया तो सब कुछ आ जाएगा। जब खुदावंद ही ना है तो चीजें भी नहीं आनी। चीजें मांगते रहो, ना चीजें आएंगी ना खुदावंद आएगा, क्योंकि खुदा देख लेगा कि तो लालची है। हमारी दुआएं लालच वाली दुआएं ना हो। खुदा तुम्हारे मांगने से पेशतरी जानता है। अगर हमारी निगाहें उसकी तरफ लगी हैं तो लिखा है खुदावंद उन सब के करीब है जो उससे दुआ करते हैं, यानी उन सब के जो सच्चाई से दुआ करते हैं। यह है सच्चाई वाली दुआ जो मैंने डेफिनेशन पहले बयान कर दी, जिसमें आप खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, उसकी तमजीद करते हैं, उसकी प्रस्तिश करते हैं, उसके नाम के गीत गाते हैं और बस खुश रहते हैं और कहते हैं खुदावंद। मैंने बताया था कि अब्राहम लिंकन इस बात को कहता है कि मेरे पास एक खातून एक बार आई थी, अमेरिका का फॉर्मल प्रेसिडेंट, जिसकी $5 के ऊपर तस्वीर है। उसने कहा, वो आई और उसने कहा कि उसको टाइम दिया गया 3-4 महीने के बाद मिलने का। तो उन्होंने कहा कि जब वो आई तो मैंने कहा हाँ प्यारी बहन क्या काम है, मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए? उसने कहा मुझे कुछ काम नहीं है सर। उसने कहा तो फिर आप क्यों आई हैं? उसने कहा सर मैं कुछ मांगने नहीं आई हूँ, मैंने अखबार में पढ़ा था कि आपको चॉकलेट चिप कुकीज बहुत पसंद है, तो मैं चॉकलेट चिप कुकीज बना के आपके लिए लाई हूँ। चॉकलेट के बिस्किट जो हैं आपको मैंने सुना कि पसंद है। तो उसने कहा आपने मुझे इतना कुछ दे दिया, हम लोग तो गुलाम थे, आपने हमें गुलामी से निकाल लिया, काले लोगों को।
तो अब हमें और क्या, हमें एक इतना बड़ा मुल्क दे दिया आपने, आजाद नेशन, हम आजाद है, अब हम गुलाम नहीं रहे, और हमें क्या, हमें घर मिल गया, हमें सब कुछ, हम तो अच्छा, मैं तो सिर्फ शुक्रगुजारी, शुक्र करने हूं आपका, थैंक यू, ये बिस्किट खाइए। प्रेसिडेंट कहता है कि मेरी आंखों में आंसू आ गए कि यार लाखों लोगों में एक ही औरत आई जो सिर्फ शुक्र ही करने आई और कुछ देने आई, मुझसे मांगा नहीं तो अगर कोई भी होता हमारे बस्ती सैदन शाह और मियां मीर कॉलोनी का, तो उन्हें कहना से अज मौका मिल गया जे प्रेसिडेंट ते कले 5-10 मिनट है, जल्दी ना दस दो, सारी प्रॉब्लम सारे मसाइल फटाफट उन्हें बता देने थे उसको कि सर जी बस ऐसा है कि आप देखो आजाद तो हो गए, 2, 4, 5, 10 मरले का घर भी दे दो, ताड़ी मेहरबानी है, बंदा तो साडा पूछता ही नहीं, सानू कोई ना कोई मसाइल, ये वो बच्चे भी नहीं पूछते। ये है लालच वाली बातें, ये है लालच वाली दुआएं। आप यकीन करें, मैं जब अमेरिका गया, मेरे दिल में खुदा ने बात डाल थी कि किसी चंदा नहीं मांगूंगा, खुदा के जुर्म सच कह रहा हूं, और नहीं मांगा, और खुदा ने कहीं मुताज नहीं होने दी। अगर किसी एक बड़े स्टोर से मैंने शॉपिंग की $300-400 की, तो उन्होंने कहा, जब उनको पता लगा ये पास्टर आज कलाम सुनाएगा, उन्होंने भी उधर जाना था, उन्होंने कहा हमने आपसे पैसे लेने ही नहीं, वो मुफ्त सामान दे दिया उन्होंने। मैंने तो अपनी जेब के हिसाब से इतने का लिया ही था, लेकिन उन्होंने मुझे मुफ्त दे दिया। खुदा जो है वो सब हमारे जानता कि हमें किस चीज की जरूरत है। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, क्या आपकी निगाहें खुदा की तरफ हैं? अगर हैं तो क्या आप रोज दुआ करते हैं? हाँ। और अगर करते हैं तो क्या सिर्फ चीजें ही मांगते हैं कि यीशु मसीह का शुक्र अदा करते हैं? उन दुखों के लिए भी शुक्र करें जो हमारी लाइफ में से गुजर गए, क्योंकि लिखा वो अपनी सब राहों में सादिक है और अपने सब कामों में रहीम। जो भी काम उसने हमारी लाइफ में किया है वो उसका रहम है, वो उसका तरस है, और वो उन सबके करीब है जो उससे दुआ करते हैं, यानी उन सबके जो सच्चाई से दुआ करते हैं। सच्चाई से दुआ करनी शुरू करें अगर आपकी निगाहें यीशु की तरफ हैं तो। जो उससे डरते हैं वो उनकी मुराद पूरी करेगा, वो उनकी फरियाद सुनेगा और उनको बचा लेगा। डरना, खौफ कहां है? हर वक्त कहता है तुम मुझे खुदावंद खुदावंद कहते हो, है ना, होठों से मेरी ताजीम, दिल मुझसे दूर है। खौफ तो हमारे अंदर है नहीं कहीं। अगर खौफ होता तो हम उसके हुक्म ना मानते, अगर खौफ होता तो हम उसके नाम की इंसल्ट करने से पहले सोच लेते कि ये हमारा स्टेप खुदावंद के नाम को जलाल देगा कि उसके नाम की इंसल्ट का बाइस होगा। अगर खौफ होता तो हम उसकी ताबेदारी ना करते। हाँ, जो उससे डरते हैं वो उनकी मुराद पूरी करता है। अगर खौफ नहीं है तो कुछ पूरा भी नहीं करेगा वो हमारा, लेकिन जो उससे डरते हैं। हैकल में एक बेवा थी 84 बरस की, सिर्फ हैकल में दुआएं और शुक्रगुजारी और रोजे रखती थी। हमारा तो अव्वल तो हम रखते हैं, जो रख लें तो बड़ी बड़ी चीजें रख देते हैं, उसका खुदा से मांग ले, कहते हैं आज रोजा रखिया जी सुनी जाएगी, मांग लो, है ना। 84 बरस की उम्र में वो बूढ़ी औरत थी, वो इसराइल की तसल्ली के लिए दुआ करती थी, इसराइल की बरकत के लिए दुआ करती थी। हालेलुया। और शमौन जो था वहां पर, वो भी जिसको खुदा तो सगाई हुई थी कि जब तक तू मसीह को देख नहीं लेगा तो इस दुनिया से कुछ नहीं करेगा, वो इसराइल की तसल्ली का मुंतजर था। हालेलुया। क्या आप किसी की तसल्ली के मुंतजर हैं? क्या आप इसराइल की तसल्ली के मुंतजर हैं? क्या आप इसराइल की निजात के मुंतजर हैं? निगाहें तो खुदा की तरफ लगी हैं, लेकिन अगर लगी हैं तो कैसे लगी? अगर नहीं लगी तो पतरस वाला हाल होगा, अगर नहीं लगी तो एक एक कदम, वो तो पानी में गिर रहा था, हम जमीन पे गिरते फिरेंगे। देखा जैसे अंधा अंधेरे में टटोलता है। आज हमें जरूरत है कि हम वफादारी के साथ उसको पकड़ लें और बेलौस बगैर लालच के उससे हम दुआ करें। लिखा वो उनकी फरियाद सुनेगा और उनको बचा लेगा, और खुदावंद अपने सब मोहब्बत रखने वालों की हिफाजत करेगा। आमीन। अगर आप मोहब्बत करते हैं तो आप मांगे या ना मांगे, लिखा खुदावंद से डरने वालों के चगोर उसका फरिश्ता खैमजन होता है। खुदा का फरिश्ता वो आपको बचा लेगा। लिखा वो उनकी हिफाजत करेगा लेकिन सब शरीरों को हलाक कर डालेगा। और आखिरी आयत है, मेरे मुंह से खुदावंद की सताइश होगी और हर बशर उसके नाम को अब्दुल अबाद मुबारक कहे। मेरे मुंह से खुदावंद की सताइश होगी। अगर आपकी निगाहें खुदा की तरफ हैं, क्या आपके मुंह से खुदा की सताइश होती है या खुदा पर ही बुड़बुड़ाते रहते हैं? नो, खुदा पर ना बुड़बुड़ाएं। बुड़बुड़ाने को खैर बात कहें, नेगेटिव बोलना छोड़ दें, पॉजिटिव एटीट्यूड अपनाएं। प्रॉब्लम्स, मसाइब, कोई बात नहीं। ये दुख, मुसीबत, मसाइब, आजमाइशें, नाउमीदियां, ये दुख के बारे में मैं डेफिनेशन बताता हूं ना, कि दुख ईमानदार के लिए जेवर का काम करे। जैसे दुल्हन जेवर पहन के सजती है, सब लोग कहते हैं ये खूबसूरत दुल्हन है, वैसे ही ईमानदार वो ईमानदार नहीं जिसने दुख ना देखे, और जो दुखों में गुजर कर भी साबित कदम रहता है, वो उसके सर पर शफकत और रहमत का ताज रखता है। आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे।